Good morning to all of you. And today's we are discussing the valence bond theory. कौन सा टॉपिक है हमारा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन क्या करती है? इट इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन एंड डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देती है. तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है. आज का एग्जाम्पल है CO F6 और इसके ऊपर चार्ज है -3. CO F6 इसको ऐसे भी रख सकते हैं या तो इसको ऐसे लिखा जाता है CO F6 3 माइनस चार्ज. इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? सबसे पहले सेंट्रल मेटल कौन है? CO. तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO कितना आएगा? यहाँ पे +3 आएगा. अरे ऑक्सीजन स्टेट ना, कितना आएगा? +3. कैसे +3 आया इसका? देखो इसका -6, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है तो -6 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा. -3 + 6 तो +3. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 27. तो 27 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? यहाँ पे ऑर्गन 4s2 3d7. हम इसको अरेंज कर लेते हैं. 3d7 के बाद क्या आता है? 4p0 एंड 4d0 ऐसे पार्ट आता है. यहाँ पे क्या करेंगे? इसे अरेंज कर लेंगे. हम अरेंज करेंगे तो ऑर्गन 3d7 4s2 उसके बाद में 4p0 एंड 4d0 ये पार्ट हमारे पास आते हैं. देखो इसके बाद में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO +3. इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गन देखो 3d एंड 4s2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे क्या होगा? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसमें से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6. तो यहाँ पे 0 4p0 4d0. इसका निकालना है हमें OD ऑर्बिटल डायग्राम. OD क्या होगा इसका? OD के लिए ये आएगा ऑर्गन 3d है. 3d के अंदर 5 डब्बे 1 2 3 4. उसके बाद में 4s का 1 डब्बा 4p का डब्बा और 1 2 3 4. यहाँ पे 4d का डब्बा निकालना पड़ेगा. यहाँ पे देखो 3d इसके बाद में 4s 4p एंड 4d. इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप हो गया? यहाँ पे इस तरह से. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. बाकी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एज इट इज रहेगा. अभी हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है किसके लिए? फॉर द फ्लोरीन. फ्लोरीन इज Wickfield ligand. Thus electron cannot paired up. इलेक्ट्रॉन पेड अप नहीं होंगे. इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगी. एंड फ्लोरीन फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. किसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये? तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम बनेगी फिर से. तो यहाँ पे आएगा ऑर्गन 1 2 3 4. यह आएगा हमारे पास 4s 4p 1 2 3 4. यहाँ पे आ गया. अभी देखो 3d 4s 4p 4d. आगे का पार्ट क्या होगा? यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करने. यहाँ पे 1 2 3 4 5. ये इलेक्ट्रॉन पेड अप नहीं हो गया क्योंकि विकफील्ड लिगैंड है. इसलिए विकफील्ड लिगैंड के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता है. तो पेयरिंग नहीं होगा तो बचा हुआ क्या है? जो हमारे पास फ्लोरीन है. फ्लोरीन क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्म करेगा. फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन. कितने फ्लोरीन है? 6 है. यहाँ पे कितने हुए? 1 2 3 4 5 6. मतलब ये वाले जो ऑर्बिटल्स है इन्होंने क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? S के कितने हैं डब्बे? 1. तो SP के कितने हैं? 3. D के कितने हैं? 2. तो sp3d2 ये क्या निकलता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलता है. उसके बाद में देखो इस हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास और एक पार्ट यहाँ पे आता है
हमें लिखनी होती है इसकी ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री निकलती है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 है, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। और इसका मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पे पहला पेयर है, बाकी के अनपेयर है, तो ये होता है पैरामैग्नेटिक। पैरा, मैग्नेट को पैरा होता है, मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब जो रिपेल होता है मैग्नेट से, उसको डायमैग्नेटिक। याद रखना है, पैरा मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाले। CO, F, 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 F एंड F, चार्ज होगा माइनस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनते, इसको लिखना है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पार्ट डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, इसको सॉल्व करना है भैया। COH2O6 2+, इसके लिए सॉल्व करना है। कोबाल्ट ही है तो कोबाल्ट के लिए आपको ऐसे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हो जाएगा। करो इसे सॉल्व। क्वेश्चन आता है ना, तो ठीक है। सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल में होता है ना, मतलब ये पहला जो होता है एलिमेंट क्लोज ब्रैकेट के अंदर,
उसको कहते हैं सेंटर मेटल आयन। क्या कहते हैं उसे? सेंटर मेटल आयन। उसके बाद में जो होते हैं वो होते हैं लिगैंड। क्या होते हैं? लिगैंड। सबसे पहले तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? जो मेटल होता है उसका। देखो इसका चार्ज 0, ये न्यूट्रल लिगैंड है। H2O क्या है? न्यूट्रल लिगैंड है। आई थिंक आईपीसी के अंदर तो थी, तो उस टाइम मैंने लिख के दिया था ये न्यूट्रल लिगैंड है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो इसका चार्ज क्या होगा? सीधा किसके इक्वल होगा? +2 चार्ज के इक्वल होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका 27 अभी लिखा है हमने, ये हो जाएगा ऑर्गन। ऑर्गन के साथ क्या होगा यहाँ पे? 4s2 3d7। आगे के हमें चाहिए, आगे के क्यों लिखना है? यहाँ पे 4p0 भी होता है, 4d0 भी होता है, ये लिखना है आपको सिर्फ बिकॉज ऑफ ये जो होते हैं ये इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बट है वहां पे प्रेजेंट। इसको अरेंज कर लेते। अरेंज क्या होगा? ये ऑर्गन 3d पहले आएगा और बाकी के शेल एक साथ हो गए, 4s2 4p0 3d0। अभी आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO+2 आएगा। तो CO+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? यहाँ पे ऑर्गन यहां से क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 3d7 4s0 4p0 3d0। एक बात हाँ ये 4d आएगा ना, 3d लिख दिया मैंने यहाँ पे, 4d0 ये भी 4d होगा, नॉट 3d। यहाँ पे देखो इस केस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज किए? क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अभी आपको इसके बाद में लिखना होता है OD, ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम किसके लिए आएगा? पहले 3D है, 3D के डब्बे कितने होते हैं? 1 2 3 4, 4 बनाए तो 5वां अपने आप बन जाता है, तो ये आएगा 3D। S के लिए एक ही डब्बा होता है, P के लिए 3 डब्बे होते हैं, 2 लाइन खींच दो। यहाँ पे क्या होगा? 4p 4s और लास्ट में आएगा आपका 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा 4d। अभी इस केस के अंदर जो पर्टिकुलरली हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे 3d है, 3d के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन को हम फिलअप कर लेते हैं। फिलअप होगा तो क्या होगा? पहला 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। बट H2O क्या है? यहाँ पे H2O इज अ वीक फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड है, और वीक फील्ड लिगैंड होने के कारण यहाँ पे क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन कैनॉट पेयर्ड अप, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप नहीं होती, और H2O क्या कर लेता है? इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? ऑर्गन ये आएगा 3D, ये 4s 4p 4p एंड 4d 4p 4s। इसमें क्या होगा? यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन तो एज आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O अपना बॉन्ड फॉर्म करेगा, H2O H2, कितने H2O है यहाँ पे? 6, 4 लिख दिए। यहाँ पे भी आएगा H2O, यहाँ पे आएगा H2O। अभी हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिट पार्टिसिपेट किए? यहाँ पे S का पार्टिसिपेट किया है, P के 3 पार्टिसिपेट हुए और D के 2 ही पार्टिसिपेट हुए, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp3d2। Got it? इस तरह से इसका हाइब्रिडेशन लिखेंगे, तो ये तरीका होता है इसको बनाने का। उसके बाद में मैग्नेटिक नेचर लिखना होता है। तो मैग्नेटिक नेचर कहां से मिलेगा हमें? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सभी के सभी पेयर होते तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड होते तो पैरामैग्नेटिक। ओके, तो इस तरह से आपको लिखना है। और शेप तो वैसे ऑक्टाहेड्रल, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल ही है, सिर्फ 4 के लिए शेप चेंज हो जाता है, कभी स्क्वायर प्लेनर होता है, कभी टेट्राहेड्रल होता है। तो इस तरह से इनको लिखा जाता है। हो गया ये कंप्लीट करके? हाँ या ना? लिखना है ये इधर। देखो इसका एक लिमिटेशन आता है, लिमिटेशन याद रखना है, लिमिटेशन ऑफ v.b.t. लिमिटेशन क्या है यहाँ पे? लिमिटेशंस ऑफ VBT। VBT के अंदर जो लिमिटेशंस आते हैं, पहला होता है इट कैनॉट डिस्क्राइब, या तो इट कैनॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर कॉम्प्लेक्स, इट कैनॉट डिस्क्राइब अबाउट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के बारे में इसने एक्सप्लेन नहीं किया है, मतलब कॉम्प्लेक्स के कलर क्या हो सकते हैं।
VBT3 उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके बाद में देखो सेकंड आता है यहाँ पे, इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द हाई स्पिन एंड लो स्पिन लिगैंड। It does not explain about high spin and low spin कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। और थर्ड लिमिटेशन यहाँ पे यह आता है, वो था हमारे लिए द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्टेड फॉर VBT वुड नॉट बी ऑलवेज मैच। द स्ट्रक्चर predicted by VBT could not always match। could not always match मतलब जहां जहां पे उसने बताया था कि ऐसे हो सकता है स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मैच नहीं हुए। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए जो VBT को जनरली सॉल्व तो VBT से होते पर स्ट्रक्चर उसका मैच नहीं होता था। तो ये 3 लिमिटेशंस आते। पहले तो कलर कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाया। दूसरा पार्ट था हाई स्पिन लो स्पिन क्या होता है। अभी हाई स्पिन लो स्पिन के बारे में कौन एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT और द स्ट्रक्चर प्रेडिक्टेड बाय द VBT मतलब टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसे प्रेडिक्ट किया था। बट कुछ कॉम्प्लेक्स का ऐसे नहीं हुआ, कुछ अलग निकल गए, इसके लिए भी ऑलवेज मैच नहीं हुआ ये। ठीक है, टाइम पे आया नहीं, अभी जो टॉपिक लेने वाला उसके टाइम पे आया। ये तो कल तो हो गया था, हो गया अरे देखो नेक्स्ट है हमारे पास, बाकी था लिखना हो गया क्या? हमें डिस्कस करना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, लिखना कैसे, वो वाला पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये शो करता है कि इस केस के अंदर जो पर्टिकुलरली पार्ट है कॉम्प्लेक्स का कलर कैसे फॉर्म होता है, व्हाई द कलर कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म, या व्हाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इनर ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अ कलर कॉम्प्लेक्स। तो इसका रीजन होता है DD ट्रांजिशन। क्या होता है? DD ट्रांजिशन। याद रखना जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ऐसे तो एक ही पार्ट याद रखना है, इनके बीच में क्या होता है? DD ट्रांजिशन होता है। कौन सा ट्रांजिशन होता है? DD। अभी DD क्या होता है वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, इट इज बेस्ड ऑन, देखो ये क्या एक्सप्लेन करता है यहाँ पे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम CFT भी कहते हैं, C.F.T. देखो यहाँ पे जो लिगैंड होता है ना, इट एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। इसको क्या एक्ट किया जाता है? पॉइंट चार्ज। एंड इंटरेक्शन बिटवीन लिगैंड एंड मेटल आयन, इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। लिगैंड क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं किसके साथ? मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। जैसे यहाँ पे हमारे पास था, एक एग्जांपल लिया था हमने, ये वाला एग्जांपल देखो।
इनके साथ कुछ अट्रैक्शन हुआ क्या लिगैंड का? इन्होंने इसके पास इलेक्ट्रॉन दिए क्या? नहीं दिए। कहाँ पे दिए? जहाँ पे ऑर्बिटल एम्प्टी थे, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे इन्होंने क्या किया है? बॉन्ड फॉर्मेशन किया। इसलिए ये क्या कहलाता है? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे ऑर्बिटल मैच ओवरलैप नहीं हो रहे, इसलिए लिगैंड को क्या कहा जाता है? पॉइंट चार्ज कहा जाता है। तो देखो पहला केस है यहाँ पे CFT के अंदर, जो पहला केस आएगा, इस केस के अंदर द लिगैंड आर ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज। द लिगैंड आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज ट्रीट किया जाता है एंड इंटरैक्शन बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड इंटरैक्शन बिटवीन, किसके बीच में इंटरैक्शन? इंटरैक्शन बिटवीन, जो पार्ट आता है यहाँ पे मेटल आयन एंड लिगैंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड पार्ट, लिगैंड अप्रोच द मेटल आयन। लिगैंड क्या करता है? मेटल आयन को अप्रोच करता है टू फॉर्म अ बॉन्ड। देखो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है ना, उस केस के अंदर द लिगैंड अप्रोच द मेटल आयन, दे आर क्रिएट अ क्रिस्टल फील्ड। लिगैंड अप्रोच मेटल आयन एंड क्रिएट क्रिस्टल फील्ड अराउंड इट। क्या फॉर्म करता है ये? क्रिस्टल फील्ड फॉर्म करता है। थर्ड था यहाँ पे, थर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्प्लिट होता है। व्हेन लिगैंड फॉर्म अ बॉन्ड विथ, या तो ऑर्बिटल विथ द सेम एनर्जी, ऑर्बिटल विथ सेम एनर्जी is known as orbitals with the same energy is known as degenerated। क्या कहते हैं इसे? उनकी अगर एनर्जी सेम होती है तो ये क्या कहते हैं इसे? नोन एज डीजेनेरेटेड। उसको क्या कहा जाता है? डीजेनरेटेड। तो यहाँ पे जो केस होता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? एंड व्हेन लिगैंड form a bond with metal, then orbital split into टू सेट। दो सेट के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल स्प्लिट होता है। देखो कोई ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल्स मान के चलते हैं हमारे पास 1 2 3 4 डी ऑर्बिटल से। डी ऑर्बिटल अभी क्या है? ये हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ वाई जेड, डी ऑफ एक्स जेड, डी एक्स टू माइनस वाई टू एंड डी जेड टू। ये ऑर्बिटल से हमारे पास, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। देखो ये सभी के सभी क्या है? एट अ सेम एनर्जी लेवल है, एट सेम एनर्जी लेवल। इनके एनर्जी लेवल क्या है? तीनों चारों की पांचों की सेम है। बट जब यहाँ पे लिगैंड अप्रोच करता है इसे मेटल एटम को, देन दे आर स्प्लिट इनटू टू सेट। ये क्या होता है? दो सेट के अंदर स्प्लिट होता है। कुछ इस तरह से होगा, पहला सेट, और दूसरा सेट इस तरह से होता है। दो सेट के अंदर ये डिवाइड होके 1 2, पहला होता है डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ वाई जेड, डी ऑफ एक्स जेड, ये होता है डी एक्स टू माइनस वाई टू एंड डी जेड टू। अपर वाले पार्ट को कहा जाता है हायर एनर्जी सेट, हायर एनर्जी सेट, और इसे कहा जाता है लोअर एनर्जी सेट। इसको लिखा जाता है T2G से, इसे लिखा जाता है EG से। इसके बीच में एनर्जी स्प्लिटिंग पैरामीटर होता है। क्या होता है? एनर्जी स्प्लिटिंग पैरामीटर, जिसको डेल्टा O से लिखा जाता है, डेल्टा O या डेल्टा।
यहाँ पे डेल्टा नॉट नहीं है, ये ओ है, ओ मतलब एनर्जी स्प्लिटिंग पैरामीटर फॉर अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और सिर्फ डेल्टा होगा, सिर्फ डेल्टा होगा तो इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी स्प्लिटिंग पैरामीटर फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? टेट्राहेड्रल। तो ये कुछ फील्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा जीरो, वेयर इसकी एनर्जी कितनी होती है, ये होता है 3/5 और ये होता है 2/5, नॉट 2/5, अपर इसमें चेंज होगा, ये अपर एनर्जी होती है इसकी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी होती है 2/5, हाँ करेक्ट था ना, 3/5 एंड 2/5, ये एनर्जी लेवल होती है। देखो वेयर यहां पे हमारे पास क्या है, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू, इसको 10 dq से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज एनर्जी स्प्लिटिंग पैरामीटर, स्प्लिटिंग पैरामीटर। Eg का क्या है, हायर एनर्जी, एंड T2g को क्या कहेंगे हम, लोअर एनर्जी सेट। क्या होता है वो, लोअर एनर्जी सेट। ये पहले लिख लो, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन स्प्लिट कैसे होते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड के लिए।
इसमें डाउट से तो पूछ लो। हाँ, क्या डाउट से? सिद्धार्थ क्या डाउट से क्या है? बोलो डाउट से तो। हाँ, ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 लिगैंड। हाँ, ये ऑक्टाहेड्रल ईजी जो लिखा जाता है ना, EG T2G, जी मतलब जेरेड होता है, जी मतलब जेरेड, और जेरेड का पार्ट सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होता है, ये सिर्फ याद रखो। हाँ, ये पूरा ऑक्टाहेड्रल का है, और वहां पे जब E एंड सिर्फ T2 लिखा जाएगा तो ये मतलब है टेट्राहेड्रल का पार्ट है। इसके लिए सॉल्व किया, बस यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और पेयर में जाएगा, ऐसे ही आएगा ना पार्ट। बीच के पार्ट को निकालने की जरूरत नहीं थी, इसलिए जो मेन टॉपिक थे उसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे। हो गया? देखो क्वेश्चन कैसे होता है इसके ऊपर, एक्सप्लेन द या डिस्क्राइब द CFT फॉर, डिस्क्राइब CFT फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टिटेनियम H2O6, और इसके ऊपर चार्ज है +3। इसके लिए CFT हमें एक्सप्लेन करना है। ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, वो भी नेचर यहाँ पे आ जाएगा। उसके साथ साथ ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है वो भी यहाँ पे शो होगा। ओके, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है यहाँ पे, ये कौन सा लिगैंड है? नहीं, वीक फील्ड लिगैंड है ना। H2O क्या है? वीक फील्ड लिगैंड है। तो यहाँ पे देखो पार्ट क्या आएगा, फॉर टिटेनियम, नहीं हेक्सा एक्वा टिटेनियम आयन, जो भी इसके ऊपर चार्ज है +3, तो 3 चार्ज वहां पे लिखेंगे। तो इस पार्ट के अंदर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी? टिटेनियम की। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? +3। क्यों? क्योंकि H2O इज अ न्यूट्रल लिगैंड। H2O न्यूट्रल है तो टिटेनियम का चार्ज किसके इक्वल होगा? कंपाउंड के चार्ज के इक्वल हो जाएगा, +3। यहां पे देखो +3 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होने के साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टिटेनियम का क्या होता है?
ऑर्गॉन, टिटेनियम का ले लेते पहले, ऑर्गॉन 4s2 3d2, यही होता है ना, 22 नंबर पे होता है, डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर अरेंज कर दे तो हमारे पास क्या होगा, ऑर्गॉन 3d2 4s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टिटेनियम +2 में क्या होगा, ऑर्गॉन अगर लिख देते यहाँ पे, तो इस केस में जो पर्टिकुलरली पार्ट आ रहा है वो क्या है, देखो डू, यहाँ पे जो डी है, डी से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगी, कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, पहले 2 से और s2 से और बाद में डी से। तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे टोटल, 2 या 3, ऑक्सीजन स्टेट 3 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो डी में इलेक्ट्रॉन 1 और 4s में 0। अभी CFT निकालना है इसका, CFT फॉर Ti+3। अभी CFT देखो, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका डी कौन सा है, टिटेनियम H2O6, टिटेनियम H2O6, यहाँ पे क्या आएगा 3+। स्प्लिटिंग पैरामीटर कैसे हो गए, 1 2 1 2 3, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है 6 ना, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करेगा, मतलब ये क्या होगा इसका Eg और ये क्या होगा T2G। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन से, 1 है। इसका नाम क्या है, dx2 y2 dz2 dxy dyz dxz। ये हुआ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर किसके लिए, टिटेनियम हेक्सा एक्वा टिटेनियम जो है, इसके लिए हम ये लिखते हैं। अभी यहाँ पे पार्ट देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोअर शेल के अंदर या लोअर सेट के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, अपर शेल में जंप करेगा, एक्साइटेड होगा। जब भी कोई सब्सटेंस इरेडिएट होता है तो एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड होने के बाद ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करके के साथ क्या होगा, अपर सेट में जाएगा और यहाँ पे होती है इसकी डांसिंग मोमेंट। क्या होती है, डांसिंग मोमेंट। डांसिंग मोमेंट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी लॉस करेगा। आप भी डांस करते हो, एक्साइटेड होते हो तो एनर्जी लॉस करके आप शांत बैठ जाते हो ना, फिर से आके चेयर पे बैठ जाते हो। सिमिलर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिटर्न इधर आएगा, फिर एनर्जी लेगा, फिर अपर सेट में जाएगा, क्या करेगा, डांस करेगा, एनर्जी लूज, फिर से रिटर्न। देखो डी से होके डी में जा रहा है, डी में एनर्जी ले रहा है और डी में रिलीज कर रहा है, डी में एनर्जी ले रहा है, डी में रिलीज कर रहा है। जो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी के अंदर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसके वजह से ये कलर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, कलर। और ये इस वजह से क्या होता है, कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, कलर कॉम्प्लेक्स। रीजन क्या है, डी डी ट्रांजिशन। इट शो कलर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं इसे, डी डी ट्रांजिशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन टिटेनियम। टिटेनियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन होता है। डी डी ट्रांजिशन मतलब डी में एनर्जी लेगा, डी में रिलीज करेगा, डी में लेगा, डी में रिलीज करेगा, डी में लेगा, डी से डी, डी से डी, डी से डी चलता रहेगा, इसलिए इसको कहा जाता है डी डी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं, डी डी ट्रांजिशन। अगर आपको पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है, व्हाई दे आर शो द कलर कंपाउंड, कलर कॉम्प्लेक्स या कलर कंपाउंड, तो अगर वो एलिमेंट डी ब्लॉक से होता है तो डी डी ट्रांजिशन, और एफ ब्लॉक से होगा तो एफ एफ ट्रांजिशन। क्या होगा वहां पे, एफ एफ एंड डी डी ट्रांजिशन की वजह से ये क्या करते हैं, कलर कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। ओके, नोट डाउन।
हो गया रे, हो गया लिख के। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करना है इसी तरीके से। हाँ, कोई भी आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके जो अनपेड होगा वो जम कर जाएगा। अभी देखो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एप्लीकेशन कहाँ पे होता है इसका? इन बायोलॉजी, इन बायोलॉजिकल जो भी टेक्निक्स होती है उनमें इसका यूज होता है, या इसे हम डिस्कस करते हैं इन बायोलॉजी। सेकंड आता है इन मेडिसिनल फील्ड। थर्ड आता है एनालिटिकल केस के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, वो होता है एस्टिमेट ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर। एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो बायोलॉजी के अंदर क्या पे होता है, बायोलॉजी के अंदर जनरली कोबाल्ट, B12 जो होता है ना, विटामिन B12, ओके, उसके डिफिशियंसी से बहुत सारे केसेस होते हैं। मतलब जैसे कि वीकनेस फील होता है, या फिर कुछ हाथ और पैर में जैसे कि ये आता है, जैसे कि क्या उनको मुंगिया मुंगिया कहते हैं ना वो आता है, ओके, तो वो फील होता है। उसके साथ साथ और भी कुछ पार्ट होते हैं, तो कोबाल्ट का वहाँ पे उस केस के अंदर B12 इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और उसके अंदर B12 के अंदर क्या होता है, कोबाल्ट होता है एज अ सेंट्रल मेटल आयन। क्या होता है वहाँ पे? सेंट्रल मेटल आयन। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर जनरली कहाँ पे पाया जाता है? ग्रीन लीव्स के अंदर पाया जाता है। और ग्रीन लीव्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो होता है मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थर्ड पार्ट ये आता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, ये सेंट्रल मेटल आयन के तौर पे होता है और ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये कुछ पार्ट होते हैं इन बायोलॉजी के केस के अंदर। इन मेडिसिन देखो सिस प्लेटिन, प्लेटिन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सिस प्लेटिन होता है इट इज यूज फॉर अ ट्रीटमेंट, फॉर अ कैंसर ट्रीटमेंट। किसके लिए? ट्रीटिंग अ कैंसर। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए सिस प्लेटिन का यूज किया जाता है। कौन से प्लेटिन का? सिस प्लेटिन। उसके बाद में देखो मेडिसिन के अंदर दूसरा पार्ट होता है EDTA, इथिलीन डायमंड टेट्रा एसिडेट। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इट इज यूज फॉर, किसके लिए? यूज फॉर लीड पॉइजनिंग ट्रीटमेंट के लिए। लीड पॉइजनिंग की अगर होता है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए EDTA का यूज होता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद में हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर को एस्टिमेट करने के लिए या देखने के लिए उसमें कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, पोटेशियम कितना है, या कुछ आयरन्स या मिनरल्स हो गए, उनको देखने के लिए EDTA का यूज किया जाता है। तो ये पर्टिकुलरली एक एप्लीकेशन है, अब इसको थोड़ा देख लो। एप्लीकेशन में आपको मेडिसिन एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिस्प्लेटिन, EDTA, इस पार्ट के ऊपर क्वेश्चन बनता है। और ये बाकी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होते हैं। ऐसे मैंने आपको कम से कम 14 मार्क्स के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पेपर में बनेगा। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है अभी के केस के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आइसो बाकी है, ठीक है। आइसोमेरिज्म का पार्ट अगर बाकी है तो मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। देखो आइसोमेरिज्म के अंदर क्या आता है ना, 2 टाइप के आइसोमर होते हैं। आइसोमर, आइसोमर में क्या होता है? पहला होता है ज्योमेट्रिक आइसोमर, सॉरी पहले होता है, पहला पार्ट होता है यहाँ पे आइसोमेरिज्म के अंदर का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे जो केस होता है 2 टाइप के केस होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर 2, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल, इसमें आता है पर्टिकुलरली जो पार्ट होता है यहाँ पे सेकंड केस के अंदर जो आइसोमर्स होते हैं, वो आइसोमरिज्म का पार्ट कौन सा है? यहाँ पे सेकंड आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और ये है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर।
इसमें 4 टाइप आते हैं। पहला आता है हमारे पास जो फर्स्ट है, उसमें आता है लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, लिंकेज। दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन। तीसरा आता है यहाँ पे आयोनाइजेशन, आइसोमर, और लास्ट में आता है फोर्थ सॉल्वेट आइसोमर। क्या होता है? सॉल्वेट आइसोमर। यहाँ पे देखो ये जो आइसोमर है ना, ज्योमेट्रिक में 2 टाइप आते हैं। एग्जांपल अगर डिस्कस करते हैं, एग्जांपल FeCN6 के जगह पे दूसरा एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसमें सीस और ट्रांस होता है, प्लैटिनम NH3, प्लैटिनम NH3 2 एंड Cl2। इसके 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होता है सिस टाइप और दूसरा होता है ट्रांस टाइप। सिस में क्या पार्ट आता है यहाँ पे देखो, प्लैटिनम सेंट्रल मेटल में होगा, सिस में मतलब 2 सिमिलर ग्रुप एडजेसेंट साइड में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा NH3 और NH3, और दूसरे साइड में कौन होगा यहाँ पे Cl एंड Cl, ये सिस प्लैटिन कहलाता है। यहाँ पे क्या होगा, सेकंड प्लैटिनम ट्रांस में जो सिमिलर ग्रुप होते हैं, आइडेंटिकल ग्रुप होते हैं, वो अपोजिट साइड में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा NH3, जस्ट इसके अपोजिट में क्या होगा NH3 होगा, और यहाँ पे Cl, तो इसके साइड में भी Cl। इसे कहा जाता है ट्रांस, इसे कहा जाता है सिस। ऑप्टिकल आइसोमर कौन शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर वो शो करते हैं जिनके पास कायरल कंपाउंड होता है, वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल में इनैंशोमर, ऑप्टिमल को इनैंशोमर भी कहा जाता है, और ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर लियो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी का पार्ट होता है। कौन सा होता है? लियो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड लियो रोटेशन, यहाँ पे एग्जांपल के साथ में डिस्कस करता हूं। COEN3 और इसके ऊपर चार्ज होगा 2-, COEN3 2-, ये एक इनैंशोमर शो करता है, सॉरी चार्ज प्लस है, EN3 कोबाल्ट का पार्ट, COEN3 3+, लियो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यहाँ पे केस देखो, इसका लियो रोटेशन और डेक्स्ट्रो रोटेशन क्या होता है, ये एग्जांपल फिक्स आता है, ऐसे आएगा तो आ सकता है। यहाँ पे क्या होगा, EN जो है इथिलीन डायमाइन है। इथिलीन डायमाइन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? हाउ मेनी बॉन्ड फॉर्म बाय इथिलीन डायमाइन? 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि बाइडेंटेड है। तो इसके साइड में क्या होगा, ये देखो मिरर, ये मिरर है इसका, यहां पे हमारे पास जो पार्ट होगा, यहां पे आएगा CO, और ये बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ? EN एंड EN। यहां पे EN एंड EN, ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये बॉन्ड कैसे होगा इसका? कुछ इस तरह से बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है ना, ये वाला और ये वाला। सेम वे यहाँ पे ये वाले बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसे कहते हैं लियो रोटेटरी, क्योंकि इथिलीन डायमाइन के अंदर 2 डोनर ग्रुप है और दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसे कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर। क्या होता है ये? ऑप्टिकल आइसोमर। लिंकेज एम्बिडेंटेड होता है, ये एम्बिडेंटेड, जिसके अंदर एम्बिडेंटेड लिगैंड्स होते हैं, जैसे कि NO2। कभी कभी मेटल के साथ कौन होगा? नाइट्रोजन बॉन्डेड होगा, और कभी कभी मेटल के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड होगा, तो इसे कहते हैं लिंकेज। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है ना कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो कंपाउंड हो गए 2 या 2 से अलग हो सकते हैं यहाँ पे लिगैंड, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। आयोनाइजेशन, अंदर वाला ग्रुप कभी कभी आयोनाइजेबल भी हो सकता है, या उसको एक्सचेंज कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर या कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर। और लास्ट में होता है सॉल्वेट, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगैंड होता है, उसको कहते हैं सॉल्वेट आइसोमर। क्या कहते हैं उसे? सॉल्वेट आइसोमर। तो इनके कुछ पार्ट है, डेफिनेशन सिंपल है, इसे भी लिख लो। यहाँ पे पार्ट खत्म। आज के लिए बस इतना ही, पूरा पार्ट खत्म हुआ है यहाँ पे। भैया जो भी कुछ डाउट्स हो गए तो फिर मुझे पूछ लो, लेता हूँ।